हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्यूटोरियल लैब क्लासेज। आज हम करेंगे क्लास 11th के फिजिक्स का यूनिट 3 का मोशन इन प्लेन का एक पार्ट है, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये कंसेप्ट है, आप समझ लीजिए। दिस इज अप्लाई थ्रू आउट योर फिजिक्स, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस वन। लेट वी स्टेट पोजीशन वेक्टर। जब आपने वेक्टर हो गया तो एक आता है स्थिति सदिश, ये बार बार यूज करते हैं पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज द वन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बड़ा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अपन यूजुअली यूज करते हैं। इसमें 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस होती है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, लाइक द कॉर्नर ऑफ ए रूम। अब कोई भी पॉइंट होता है, जैसे ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सहायता से दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अपन इनकी पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल वी रिक्वायर द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन को दिखाने के लिए अपन को एक वेक्टर की आवश्यकता होती है, वो उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। जस्ट लाइक पी क्यू आर, दीज आर 3 पॉइंट्स। सो अपन ये कहाँ से डिफाइन करते हैं? दिस इज द एट द ओरिजिन, जो सेंटर पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट का, ये रेफरेंस फ्रेम का जो सेंटर ओरिजिन है, वहां से अपन डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? अगर इफ वी ड्रा a straight line, this is the what? This is the one vector for the P. This is the position vector of P. This is the position vector for the Q, and this is the position vector for the R. ये R1 है, ये R2 हो गया, ये R3। These are said to be the R1, R2, R3 are said to be the position vector for the P, Q, R point. ये 3 पॉइंट के लिए पोजिशन वेक्टर। It means position vector is defined as the vector that indicate either the position or the location of a given point with respect to the arbitrary reference point. It means this is our reference point. स्थिति सदिश के सुबंधों मानक तंत्र के शून्य के सापेक्ष स्थिति को व्यक्त करता है। So this is important. They are the position vector हो गए। अब आपके पास position vector आ गए, you can do the addition, multiplication, all the things of these vectors, and आप उस क्वांटिटी के डिफरेंट के आप मैनिपुलेट करके ड्राइव्ड क्वांटिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब वेक्टर का जब आपने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया तो क्या होता है? मोशन इन ए प्लेन में आपकी 2 डायमेंशनल मोशन होता है। इट मीन्स किसी भी कोऑर्डिनेट के 2 एक्सिस यूज होते हैं। आपके कोऑर्डिनेट के 2 एक्सिस यूज होते हैं। 2 एक्सिस क्या यूज होते हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सपोज दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर A फॉर द पॉइंट P। ये P पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर है A। अब चूंकि इसका एक x कंपोनेंट भी है, एक y कंपोनेंट भी है, इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे आप कोऑर्डिनेट सिंपल सा सीधा तरीका है आपका। इस P पॉइंट के लिए एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दीजिए। दिस डिस्टेंस x, ये आपकी x हो जाती है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू y। सो दिस इज द व्हाट? दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द xy, और ये डिस्टेंस कैसे नापते हैं? xy। ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट x एंड y। अब ए वेक्टर को अपन x और y जो आपकी कोऑर्डिनेट्स है या आपके जो एक्सिस है उनके सापेक्ष में आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इट मीन्स यू कैन स्प्लिट दिस वन वेक्टर इन द 2 वेक्टर। अब मैं यहाँ क्या करूँ? सपोज दिस ट्राइंगल आ गया आपका OMP। दिस इज द वन ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या हो गया? OMP। ये ट्राइंगल हो गया। अगर मैं ये वेक्टर AX मान लूं, ये मान लो AY,
आप ट्राइंगल मेथड लगाइए वेक्टर एडिशन का. इन दिस ट्राइंगल वी कैन से दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई. किसी त्रिभुज की दो दिशाएं, दो साइड्स अगर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करें क्रम से, तो तीसरा जो साइड है वो उसके सम को रिप्रेजेंट करेगी. ये अपना फार्मूला अपने जस्ट इससे पहले जो अपना एक वीडियो है उसमें पढ़ा था. तो ए वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज द ए एक्स प्लस ए वाई. दिस इज नथिंग बट जो ये आपने दो सम के रूप में जो लिखा है इस वेक्टर को, दिस इज नथिंग बट द स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इन द टू वेक्टर्स, एंड यही आपका कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. सदिश का वियोजन, आपने उसके टुकड़े कर दिए. सदिश का वियोजन ये किधर आएगा? दिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड दिस इज अलोंग द वाई एक्सिस. दिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, दिस इज द अलोंग द वाई एक्सिस. अब आप देखिए एक्स एक्सिस के अपन अदर क्या लिखते हैं? आई केप इज द यूनिट वेक्टर एंड दिस इज द जे केप इज द यूनिट वेक्टर. ये आपका यूनिट वेक्टर है. तो आप ये क्या लिख सकते हैं? इन द ट्राइंगल दिस वन ओ एम इज इक्वल टू ओ पी cos of theta. This angle suppose theta. Or you can say this is the ax. ये ax का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? ax मैग्नीट्यूड इज द a cos of theta. Similarly ay इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? a sin of theta. मैं अगर यहां से अगर इसको यूनिट वेक्टर यूज करूं तो आई कैन राइट दिस इज द ए एक्स आई प्लस ए वाई जे. ये एक्स एक्सिस को मैं लिख सकता हूं ए एक्स इज नथिंग बट द ए एक्स आई और ए वाई इज नथिंग बट द ए वाई जे. ये इसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शंस हो गया जो कि पिछले अपन ने सेशन में भी देखा. इट मीन्स आई कैन राइट दिस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, एंड हियर द ए एक्स यू कैन से इज द ए cos थीटा. ये कंपोनेंट कितना हुआ? ए एक्स इज द ए cos थीटा एंड ए वाई इज द a sin theta. These are the two components. It means the one vector is divided into the two vector ax and ay, and like this way this is the resolution of a vectors in the x and y direction. So this is the resolution of a vector in the x. In the summarized way we can say any vector, this is the A, can be split into the two directions. This is the x axis and y axis. Suppose it is making angle theta from the x axis. This is y axis. So to say A can be defined as the ax plus ay. And what is this? Ax is known as the a cos theta and ay is equal to a sin theta. This ax, because it is in horizontal axis, so this is known as the horizontal component. ये कौन सा कंपोनेंट कहलाता है? Horizontal component, and this is the in vertical direction, so this is the vertical component. And they are the independent. ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, दे बिहेव द इंडिपेंडेंट. ये याद रखिएगा क्योंकि इसका अपन इस्तेमाल करेंगे. ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते. इट मीन्स अगर कोई गति कर रही है, कोई वस्तु गति कर रही है, सपोज दिस इज द वेलोसिटी. आप वेक्टर आप देखिए तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर.
आप इस वेलोसिटी को 2 डायमेंशंस में डिफाइन कर सकते हैं। क्या होती है, एक वेलोसिटी इसके हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में है जो इधर ले जा रही है, एक वेलोसिटी इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में है जो ऊपर की तरफ ले जा रही है। So this v velocity can be also defined as the vx plus vy, and this is the vx is nothing but the horizontal component, वो v cos theta, and vy is equal to v sin theta. This is the vertical component. So आप यहाँ पे एक वेक्टर को 2 भागों में विभाजित कर दिया है, and this is said to be the resolution of vector. ये आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपने कि फर्स्ट यूनिट में पढ़ी थी, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसको आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को भी अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लीजिए। इक्वेशन ऑफ मोशन 4 कंपोनेंट, ये देखिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इस केस में क्या होगा, v इसके कंपोनेंट हो गए आपके vx vy, u आपके हो गए ux एंड uy, a दे आर 3 वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी। v के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे vx vy, u के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे ux uy, एंड a के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे ax ay। इट मीन्स इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर सकते हो फॉर द x कोऑर्डिनेट, फॉर द y कोऑर्डिनेट। इट मीन्स फॉर द x कोऑर्डिनेट यू कैन से द vx is equal to ux plus ax into t, while the vy is equal to uy plus ay into t. Here these are the equation for its component, एक velocity। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s अगर कंपोनेंट देखिए तो s के 2 हो जाएंगे, वन है x एक्सिस एंड सेकेंड है आपका s का y, ये 2 हो गए आपके। x और y 2 डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये x displacement along the x axis, displacement along the y axis. With the help of these equations you can write this x is equal to ux into t plus half ax into t square। देखिए यहाँ पे अपने टाइम का कुछ नहीं किया है क्योंकि टाइम इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके कंपोनेंट नहीं होंगे, तो टाइम को अपन ने यहाँ पे भी नहीं छेड़ा और यहाँ पे भी नहीं छेड़ा। y is equal to, this is the, you can say this is the uy into t plus half a t square। ये आपकी resolution of equations in the 2 dimension x axis and y axis। and third one equations आपकी है वो v square is equal to u square plus 2as, आप इसको भी लिख सकते हैं vy square is equal to uy square plus 2ax into x, and this is vy ay कर लीजिए यहाँ पे into y, and vx is square is equal to ux square plus 2ax into x। These are the nothing but the resolution of vector equations in its dimension, इसका 2 डायमेंशन रेजुलेशन है। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा अपना आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड दीज कंपोनेंट्स इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अपन जो नेक्स्ट करेंगे अपन करेंगे इस यूनिट का प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड उस केस में जो आपका मोशन आएगा उसको अपन अलग अलग डील करेंगे, एंड दीज इक्वेशन दैट टाइम बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, यही इसके मोशन को गवर्न करेगी। और प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए। इन द नेक्स्ट सेशन विल टेक द प्रोजेक्टाइल मोशन विच इज वन एग्जाम्पल ऑफ ए मोशन इन ए प्लेन। Thank you very much for the watching me. Please subscribe so you can get my latest video on time. Thank you.